ओम शांति। आज बाबा के 24/11/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया कि इस दुख की दुनिया में तुमने बहुत कुछ सहन किया है। अभी दुख में बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, इसलिए पाप की याद से सतोप्रधान बन के टाइम सफल करना है। बाबा ने कहा तुम्हें लॉटरी मिली है 21 जन्मों के लिए, तो 21 जन्म तुम मोहजित बन जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाता हूँ, लेकिन तुम अभी कंगाल बन गए हो। तो ये आज और कल की बात है, फिर से ऐसा पुरुषार्थ करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर रखो, चेकिंग करो कि आसुरी कोई कर्म तो नहीं हुआ है। स्वयं को पक्का आत्मा समझना है, विकर्म विनाश करने हैं। तो ये सब रजिस्टर रख के चेक करना है, रजिस्टर कहीं खराब ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। बाबा ने कहा अभी तुम्हारी याद की रेस चल रही है। राजस्व अश्वमेघ बाबा ने रचा है, उसमें स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को घर जाने की दौड़ी लगानी है। स्वीट साइलेंस होम में रेस लगानी है। अभी बाप के द्वारा तुम्हें राजाई प्राप्त होती है, तो मेहनत जरूर करनी है। जितनी मेहनत करेंगे उतना नई दुनिया के मालिक बनेंगे। दुनिया में तो बाबा ने कहा लोग मून पर प्लॉट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, तुम अभी स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। वो मून पर प्लॉट बुकिंग कराते हैं, वो तो बाबा ने कहा सारा व्यर्थ है, यहीं पर विनाश हो जाना है। हमारे खातिर इस दुनिया का विनाश होता है, ये बात का नशा होना चाहिए। तो हमें पुरुषार्थ करना है फरिश्ते बनने का। बाबा ने कहा कि अभी बाप से तुम्हें क्या मिलता है, तो बाबा कहते हैं अभी बाप से तुम स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करते हो। ये ज्ञान अविनाशी है, तो अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। जो भी सुनते हुए अच्छा अच्छा कहते हैं, उनका भी जमा हो जाता है भाग्य, और वो भी स्वर्ग में आकर अपना प्रजापद भी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का परिचय सबको देना है। परिचय देते हुए रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया तुम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हो, और कोई भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बन के ही हम सदा सफल हो सकते हैं। तो स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनने का पुरुषार्थ करना है, और बाप की प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं के जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाना है। अच्छा, तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, शतोप्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, शतोप्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। आज का प्रश्न है 21 जन्म के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजित बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। बाबा कहते हैं कि एक जन्म बाप पर कुर्बान जाने से 21 जन्म के लिए लॉटरी प्राप्त हो सकती है, 21 जन्म की बादशाही ले सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो।
यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। चित्रधारी बनना अर्थात शरीर धारण करती है, चित्र से पार्ट बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि है ना। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो, इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी यह दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु भी कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो न सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हैं, नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई देवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला ही मुझे समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद की पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा।
84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते हैं कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हों। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में हैं। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम हैं। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को यह पता नहीं है कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं है। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। किसी एक की पूजा करना, इसे कहते हैं अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की भी पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर हैं मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती हैं, उसमें सब खत्म हो जाता है। फिर वहाँ सब कुछ नया बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वह फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ यह सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इनसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है। अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। देवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। चार्ट में क्या विषय रखें कि हमारे द्वारा कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ है। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया है। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी। यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। अभी वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो।
राजाएं मिलती हैं कम थोड़ी हैं। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नई महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाएं मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं वह सब व्यर्थ हैं। ये चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है। फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगता है वे। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला कोई होगा नहीं। जैसे पढ़ाई जैसे सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाएं मिलती हैं, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो, तो बच्चे कहते हैं स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब हैं बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं ना, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का भी गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहरत हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना।
अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षंस हैं। इस पर रूप बसंत की कथा है। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, अब इस शरीर से कोई भी विकर्मण नहीं करना है। ऐसे कोई आसुरी एक्ट न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरे पॉइंट, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनाने हैं। आज का वरदान है, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं हूँ। जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती है। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा कि आधा कल दुख सहन करके तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया। अभी दुनिया बदल रही है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप की याद में शतोप्रधान बनने में टाइम सफल करना है। साथ ही बाबा ने कहा, तुम बच्चों को लॉटरी लगी है 21 जन्म के लिए। 21 जन्म तुम मोहजित बन जाते हो, तो उसके लिए एक जन्म बाप पर कुर्बान जाना है। सदा ये स्मृति में रखना है कि अभी ये दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। पुरानी दुनिया की तरफ देखना ही नहीं है। सुदामा के मिसल बाबा ने कहा, चावल मुट्ठी सफल करते जाओ। दुनिया में बाबा ने कहा, रावण राज्य का मालिक तुमको किसने बनाया? माया ने। तो बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। तो बाबा अभी वर्थ पाउंड बना रहे हैं, हमारी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। साथ ही बाबा अभी कहते हैं कि पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बाप अभी हमें विश्व की बादशाही देने के लिए आए हैं, तो हमें विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आसुरी एक्ट न हो जाए और रजिस्टर न बिगड़े, उसका भी ख्याल रखना है। सेवा के लिए बाबा ने कहा कि अभी सेंटर्स खोलते जाओ और बहुतों का कल्याण करते जाओ। बाबा ने कहा, ज्ञान सुनने से, ज्ञान तो अविनाशी है तो उसका बीज पड़ जाता है, इसीलिए प्रजा तो तैयार होती रहती है। इसीलिए क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते अच्छा अच्छा कहने वाले बहुत होते हैं, तो वो प्रजा में आ जाते हैं। तो अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। बाबा ने कहा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। हर एक गरीब बच्चा एक एक रुपये सफल करके अपने आप को भाग्यवान बनाता जाता है। ये हमारा जीवन हीरे जैसा है, इसमें हमें पुरुषार्थ करके पुरानी दुनिया को बदलने में सहयोग देना है। बाप के टाइटल आज बताएं, सौदागर हैं, रत्नागर हैं, जादूगर हैं। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षंस का है। बाबा ने टाइटल दिया, हम बच्चों को तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। साथ ही स्वयं को मोल्ड करके रियल गोल्ड बना के स्वपरिवर्तक का हिस्सा बनना है और अपने श्रेष्ठ जीवन को प्रत्यक्ष करने से ही बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, ओम शांति।